शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसामऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमितात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमितमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्आविर्मयेधि वेदस्य मणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा
देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोप्लवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 196 से श्री गुरुर्वाच सम्यक् पृष्टं त्वया विद्वन् सावधानेन तत् शृणु प्रामाणिकी न भवति भ्रान्त्या मोहितकल्पना भ्रान्तिं विना त्वसङ्गस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः न घटेतार्थसम्बन्धो नभसो नीरतादिव स्वस्य द्रष्टुर्निर्गुणस्य अक्रियस्य स्वस्य द्रष्टुर्निर्गुणस्य अक्रियस्य प्रत्यगबोधानन्दस्वरूपस्य बुद्धेः भ्रान्त्या प्राप्तो जीवभावो न सत्यो मोहापायेनास्त्य वस्तु स्वभावात् यावद्भ्रान्ति तावदेवास्य सत्ता मिथ्या ज्ञानो जिम्भितस्य प्रमादात् रज्ज्वां सर्पो भ्रान्तिकालीनैव भ्रान्तेर्न
नाशे नैव सर्पोऽपि तद्व अनादित्वम् अविद्याया कार्यस्यापि तथेष्यते उत्पन्नायां तु विद्यायाम् अविद्यकमनाद्यपि प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वम् सह मूलं विनश्यति अनाद्यपीदं नो नित्यम् प्रागभाव इव स्फुटम् अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः प्रागभावस्य वीक्षितः। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी इस चूड़ामणि नामक ग्रंथ के अंतर्गत जैसा कि शिष्य के मन के भीतर एक संदेह उत्पन्न हुआ कि जैसा पूर्व में आत्मा और अनात्म तत्वों का विवेक कराया गया, उसको अच्छी प्रकार से उसने चिंतन किया और चिंतन करने के उपरांत उसने समझ लिया कि हाँ, एक आत्मा है और बाकी सब अनात्मा है और इनका आपस में ही कहीं न कहीं तादात्म्य हो गया है। चाहे वो भ्रांति के कारण हुआ हो, चाहे किसी अन्य कारण से हुआ हो, उसको लगा कि हाँ, ये दोनों में आपस में गड्ढ-मड्ढ सा हो गया है और इनके इस तादात्म्य के कारण ही जीव भाव की उत्पत्ति हो गई और जीव भाव की उत्पत्ति हुई और जीव भाव के कारण ही हम सबका संसरण बार बार हो रहा है। तो मन में ये संदेह आया कि बार बार जो इस संसरण से मुक्ति की हम चाह रखते हैं, मुक्त होने का जो हम प्रयास करना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो ये मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि ये जो अनाथ पदार्थ हैं ये सब के सब अनादि हैं, तो इसके द्वारा उत्पन्न जो जीव भाव भी है वो भी अनादि होगा और अनादि जो होता है उसको हम अनंत भी कहते हैं। ऐसा स्वीकार करते हैं कि अनादि का नाश संभव नहीं होता। तो जब ये सारी उपाधियां जिसके तादात्म्य के कारण ये जीव भाव हो रहा है, संसरण हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि इसका नाश संभव है नहीं, तो फिर हमारी मुक्ति कैसे होगी? जब इस प्रकार से संदेह उत्पन्न किया, अब जिज्ञासा व्यक्त की सामने, तो आचार्य ने कहा, हे विद्वान शिष्य, तुमने अच्छी प्रकार से पूर्व के जो विषय थे, जो प्रकरण थे, उनका तुमने अच्छी प्रकार से तुमने चिंतन किया है। तुमने जान लिया कि हाँ, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, बिल्कुल। और जो बात तुम पूछ रहे, बड़ा अच्छा तुमने प्रश्न पूछा है कि मुक्ति कैसे होगी। कम से कम इतना तो लग रहा है ना कि हाँ, सामने वाला मुक्ति चाह रहा है। अब किसी को मुक्ति की इच्छा ही ना हो, उसको हम मुक्ति की बात बताएं उसको, तो कहा तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन एक बात ये भी तो समझो कि जो भी भ्रम के कारण उत्पन्न होता है उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं रहती। इसको भ्रम को ऐसे समझें कि जो यथार्थ है उसको हमने ग्रहण किया नहीं, जो वास्तविकता थी उसको हमने जाना नहीं, यथार्थ का हुआ अग्रहण, ग्रहण नहीं हुआ और परिणाम स्वरूप हमने कुछ अन्यथा ग्रहण कर लिया। जो चीज जैसी थी उसको हमने वैसी नहीं जानी और परिणाम स्वरूप, और ये पहले बताया था, माया की दो शक्तियां, एक आवरण शक्ति और दूसरी विक्षेप शक्ति। कि पहले माया की जो तमोगुणात्मक आवरण शक्ति है, पहले वो वस्तु को आवृत कर लेती है, जो यथार्थ वस्तु है उसको ढक देती है,
और फिर तत्काल ही उसकी जो रजोगुणात्मक जो विक्षेप शक्ति है उसको फिर वो कुछ अन्यथा ग्रहण करा देती है। जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं जानना और फिर उसको तत्काल ही कुछ और जान लेना। ऐसा भ्रम के कारण अगर ये सब कल्पनाएं हुई हैं, किसी के अज्ञान मोह के कारण ये सब कल्पनाएं हुई हैं, तो वो सत्य नहीं होती, प्रमाणिक नहीं होती। तो कैसे? तो फिर कह दिए, फिर बताया, पुनः याद कराया कि अपने उस आत्म स्वरूप का थोड़ा पुनर्विचार करो कि वो आत्मा कैसी है। तो बार बार हम कहते हैं आत्मा जो है असंग है, असंगो ही अयम आत्मा। वो जो अपना आत्मा है वो असंग है। कैसे? तो कहा संग के लिए दो की आवश्यकता है। भाई दो होंगे तभी तो संग होगा, और जहां दो की कल्पना ही ना हो, एकमेव अद्वितीयम, एक ही हो, दूसरा हो ही ना, दूसरी संभावना ना हो, तो उसमें संग कैसे होगा? तो आत्मा कैसी है? असंग है। फिर कहा निष्क्रियस्य है, उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया विक्रिया नहीं है, क्योंकि क्रिया विक्रिया उसमें होती है जिसमें कोई अंग प्रत्यंग हो, अवयव हो। एक शब्द आता है अवयव, एक है अव्यय, एक है अवयव। जब उसमें कोई अंग प्रत्यंग होते हैं तो उसमें कोई क्रिया होती है या उसमें कोई विक्रिया। भाई किसी के कोई अंग है तो उसको तो हम काट के उसमें कोई विकार उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वो अवयव रहित है तो उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया विक्रिया नहीं होती, इसलिए वो कैसा है? कहा वो निष्क्रिय है। और निराकृत, उसमें कोई आकृति भी नहीं है, आकृति की भी उसमें आप कोई कल्पना कर नहीं सकते। तो ऐसा जो अपना आत्मा है, जो नित्य असंग है, निष्क्रिय है, निराकार है, उसमें ये सारा ये जो जगत के पदार्थों की कल्पना हो रही है या इससे जो संबंध की भावना हो रही है, ये बिना भ्रांति के हो नहीं सकती। अब ये खूब होता है, जैसे कहीं खंबा है, वो दृष्टांत आता है, खंबे में भूत की प्रतीति हो जाए। भाई कहीं रेगिस्तान में, मरुस्थल में जल है नहीं, लेकिन वहां पर जल की प्रतीति हो गई। कैसे? का भ्रांति के कारण। जहां थी सूर्य की रश्मियां थी, सूर्य का तेज था, उसमें जल की प्रतीति हो गई, और जल की प्रतीति हुई तो उससे संबंध नहीं हुआ कि इसको पानी पी लूं तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो भ्रांति के कारण ही उस आत्मा में ये सारा ये जो जगत के पदार्थ हैं, इसकी कल्पना भी हुई और इसके साथ संबंध भी हो गया। कैसे? तो दृष्टांत दे दिया, नभसो नीलाधिवत, जैसे आकाश में नीलिमा प्रतीति भी हुई और उसके अनुसार हम फिर सारा जगत व्यवहार करते हैं। बिल्कुल ये होता है, और इसलिए सपने का बिल्कुल आप विचार बार बार कर सकते हो। कल ही किसी ने सपने के बारे में बताया कि बहुत बुरा सपना देखा, उसमें हमको भी देख लिया, बताया, कल शाम को फोन आया, बताया उन्होंने, हमने कहा ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। एक तो हमने भ्रम के कारण जो सारी कल्पनाएं हुई, उस कल्पना को हमने स्वीकार भी कर लिया, मानने को तैयार भी, सपना है, उनको लगता है कुछ बुरा ना हो जाए, आप थोड़ा ध्यान रखें, सावधान रहिए। हमने हाँ ठीक है। तो एक तो क्या कहते हैं, कल्पनाएं भी हुई और फिर साथ में उससे हमने अपना एक संबंध भी जोड़ लिया। तो ऐसे ही उस अपने असंग, निष्क्रिय और निराकार अपने उस आत्म स्वरूप का जो उसका वास्तविक स्वरूप है, उसके यथार्थ को हमने पहले तो ग्रहण नहीं किया, उसका अग्रहण हुआ, और फिर तत्काल ही उसके अतिरिक्त जो कुछ भी अन्यथा था उसको हमने देह, मन, बुद्धि, प्राण इत्यादि की हमने कल्पना की, और कल्पना करते ही उससे हमारा तादात्म्य भी हो गया। अब देखो ये सब सपने में सबको अच्छे से हो रहा है। सपने का भाई हम अपने पूरे कॉन्शियस में नहीं रहे, पूरी जागृति रही नहीं और पूरी तरह से सोए भी नहीं। अर्ध जागृति और अर्ध निद्रा वाली स्थिति सपने स्थिति वाली है।
ठीक से पूरा एकदम सो जाते, सुसुप्ति में हो जाते तो भी कोई बात नहीं, और पूरे जगे रहते तो। और कई बार कहते हैं कि वो जब कोई सपना देख रहा हो कोई, तो उसकी पहचान होती है इसकी आँख थोड़ी सी खुली रहती है। हमने कई बार देखा, कभी जाते हैं ना कमरों में देखते हैं लोग को, बच्चों को तो देखते हैं कि आँख कभी खुली रहती है, सो भी रहे हैं आँख थोड़ी सी खुली हुई है, तो लगता है कि जरूर सपने में है ये। ऐसा कई बार देखने में आता है। कभी ध्यान से पूरी बंद रहती है जब सोते हैं वो। हाँ, कई बार अब वो पता है सोते बंद नहीं, लेकिन कई बार हमने देखी आँख उसकी खुली हुई है लेकिन सो रहा है, थोड़ी सी आँख खुली रहती है। मैंने कई बार देखा है हॉस्टल वैसे बच्चे सोते हैं ना, तो कई बार हम कमर रात में जाते हैं देखने क्या कर रहे हैं सब, तो देखा हमने उसकी आँख खुली हुई है, आधी थोड़ी सी खुली, पूरी बंद नहीं होती है, ऐसे ना आँख बंद है, तो लगता है कि जरूर ऐसा सपना देख रहा होगा, ना तो ठीक से जगा हुआ है और ना ठीक से सो रहा है, तो कहीं और मतलब अर्ध जागृति सी है, स्पष्ट प्रकाश जहाँ पर नहीं है, तो अर्ध जागृति सी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उसको अपना पूरा अपना भान भी नहीं हुआ और पूरी तरह से अपनी विस्मृति भी नहीं हुई, तो उसने क्या हुआ कि वहां पे एक नए स्वप्न जगत की कल्पना कर ली, और उस स्वप्न जगत में कल्पना हुई तो उसे तादात्म्य नहीं हुआ, अरे इतना तादात्म्य हो गया कि हम जग करके फिर उसका विचार करने लगते हैं, हमने सपना ऐसा देखा था, कहीं ऐसा ना हो जाए, सही में ऐसा ना हो जाए, तो तादात्म्य तो हो रहा है उसके साथ में। कौन सी चीज से कहा, भ्रम की भ्रांति वाली चीजों से भी, जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है, हमने सपना देखा था और सपने की बात को भी हम सत्य के जैसे विचारने लगते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे ही जागृत अवस्था में भी अपने उस आत्म स्वरूप को हमने, उसके वास्तविक स्वरूप को हमने ग्रहण नहीं किया, नहीं जाना, और फिर उसमें अन्यथा जो कल्पनाएं हुई उसको ही सत्य मान करके हम फिर सारा अपना व्यवहार करते रहते हैं। फिर पुनः उसी बात को यहाँ तो मैं पढ़ लिया था, 197 तक कल हो गया था। स्वस्य दृष्टु निर्गुणस्य क्रियस्य प्रत्यक् बोधानंद रूपस्य बुद्धे भ्रांत्या प्राप्तो जीव भावो न सत्यो मोहापाये नास्त्य वस्तु स्वभावात्। अब पुनः उसी बात को फिर कह रहे हैं, स्वस्य दृष्टु निर्गुणस्य अक्रियस्य प्रत्यक बोध आनंद रूपस्य। देखो ये अपना स्वरूप है, कैसा स्वरूप है, कहा जो साक्षी स्वरूप है, दृष्टा स्वरूप है, जिसमें कोई दर्शन क्रिया भी नहीं हो रही, क्रिया संबंध नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज है तो सबको प्रकाशित कर रही है, उसके सामने सब कुछ हो, इसमें कोई किसी भी दृश्य के साथ उसका ना तो कोई राग ना कोई द्वेष, ऐसा वो साक्षी दृष्टा स्वरूप है, निर्गुण है, उसमें किसी प्रकार का कोई गुण भी नहीं, गुण रहित है, और अक्रियस्य बिल्कुल निष्क्रिय है, शांत है। ऐसा प्रत्यक बोध जिसका अनुभव जो होता है भीतर होता है। देखिए चेतन का जब भी अनुभव होगा तो अहम रूप से ही होता है, इदम रूप से नहीं होगा, हमेशा जब भी होगा अहम मैं रूप से जब भी होगा। तो जो आत्मा का अनुभव है प्रत्यक बोध, भीतर, प्रत्यक माने प्रतिधन भीतर, उसके अक्ष के भीतर जो है, उस रूप से जो भीतर है, उस ऐसा बोध स्वरूप है, हमेशा जब भी होगा तो मैं, चेतन का जब अनुभव होगा तो बिल्कुल अहम रूप से ही होगा। इसलिए भगवान चतुश्लोकी भागवत में कह देते हैं वहां पर, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् असत असत परम। जब अपने उस चेतन स्वरूप को बताते हैं तो उसको अहम के द्वारा संबोधित करते हैं, मैं। तो प्रत्यक बोध, और कैसा है, आनंद रूपस्य, जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसा तो उसका स्वरूप है। लेकिन स्वस्य, उसका ऐसा जो ऐसा है उसका, इसको कह ले स्वस्य मतलब अपने में ही बुद्धि के द्वारा, बुद्धे भ्रांत्या, स्वस्य बुद्धे भ्रांत्या प्राप्तो जीव भाव, ऐसे उस आत्म स्वरूप में जैसे जिसका लक्षण दिए, जो दृष्टा है, निर्गुण है, निष्क्रिय है,
प्रत्यक बोध स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ऐसे उस आत्मा का अपनी बुद्धि की भ्रांति के द्वारा ही, उसमें बुद्धि में जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई उसके द्वारा ही उसको जीव भाव की प्राप्ति होती है। अपने उस स्वस्वरूप को नहीं जाना और फिर ये जो सब कुछ उत्पन्न हुआ सामने हुआ उसकी भ्रांति के कारण ही इसमें फिर जीव भाव उत्पन्न हो जाता है। अहम ज्ञाता, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, इस प्रकार से इसमें मैं कर्ता भोक्ता जो सब चीजें हैं ये सारा उसके भीतर आरोपित हो जाता है। न सत्य, जो कि सत्य नहीं है। तो कहा आगे सत्य नहीं है, क्यों? क्योंकि मोहा अपाय, जब मोह का अज्ञान का जब अपाय मतलब नाश होता है तो नास्ति अवस्तु स्वभावात्, क्योंकि मोह का नाश होते, अज्ञान का नाश होते ही ये सारा ये जो जगत है, जो वस्तु रूप दिखाई दे रहा था, ये कैसा दिखाई देता है? कहा अवस्तु रूप हो जाता है, अवस्तु स्वभावात्, वास्तव में इसकी वास्तविकता है नहीं। भाई जिसकी वास्तविकता हो उसको हम कहते हैं वस्तु। और ये सारा जगत कैसा है? कहा ये अवस्तु है, जिसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। ऐसा उसका स्वभाव होने का अज्ञान से ये सब का सब नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न के जो भी हमारे कल्पनाएं थी, जगत था, वो जगते ही वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम जान गए कि हाँ, स्वप्न जो भी है कैसा है? का झूठा है, मिथ्या है। क्योंकि जब हम जगते हैं तो सबका सब उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो ऐसा अपना जो दृष्टु, निर्गुण और निष्क्रिय प्रत्येक बोध स्वरूप जो अपना आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है, उसमें बुद्धि के भ्रम के कारण ही ये सारी कल्पनाएं प्रकट हो जाती हैं और उसमें वो तादात्म्य करके ये आत्मा ही जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। आत्मा ही बन जाता है जीव, उस जीव भाव की कोई सत्यता नहीं है, जो है मिथ्या। क्योंकि मोह के, अज्ञान के, उसके नाश के उपरांत का उसके ये जितना कुछ इस जगत दिखाई दे रहा है, इसकी कोई वास्तविकता स्थित नहीं रह जाती, वो अवस्तु स्वभाव का है। इसलिए ये जो कुछ भी प्रकट हुआ है इसकी ये सबका सब भ्रांति के द्वारा ही है। फिर पुनः आगे कहते हैं, यावद् भ्रांति तावदेवास्य सत्ता, मिथ्या ज्ञानो जिम्बितस्य प्रमादात्, रज्ज्वां सर्पो भ्रांतिकालीन एव, भ्रान्ते नाशे नैव सर्पोऽपि तद्वत्, यावत् भ्रान्ति तावदेवास्य सत्ता, मिथ्या ज्ञानो जिम्बितस्य प्रमादात्, रज्ज्वां सर्पो भ्रान्तिकालीनैव, भ्रान्तेर्नाशे नैव सर्पोऽपि तद्वत्। पुनः इसी बात को फिर कह रहे हैं, यावत भ्रांति, जब तक ये भ्रांति रहती है, तावत एव अस्य सत्ता, तब तक ही इस जीव भाव की सत्ता रहती है। और जैसी सत्संग में आके ये सारा मिथ्या ज्ञान मिटा तो मिथ्या ज्ञानो जिमितस्य प्रमादात्, तो ये जब तक भ्रांति है तब तक इसकी जीव भाव की सत्ता बनी रहती है। और इसका हेतु क्या है? तो कहा मिथ्या ज्ञान, भ्रम, गलत धारणा, ना समझी, इससे ही उज्मितस्य, ये सब का सब उत्पन्न होता है। और हेतु इसमें बनता है प्रमाद।
भ्रम मोह इत्यादि ही इसमें हेतु बनता है। तो जब तक ये भ्रांति रहती है मिथ्या ज्ञान के कारण, प्रमाद के कारण, तब तक ही इसकी सारी ये सब जो कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती हैं और उसकी ये जीव भाव की सत्ता बनी रहती है। कैसे? तो कहा जैसे जब तक रज्जु के कहते हैं, रज्जु का हमें भान नहीं हुआ, उसमें सर्प की भ्रांति हो जाती है। तो वही कह रज्ज्वाम सर्पो भ्रांति कालीन एव, जैसे जब तक भ्रांति रहती है तब तक रज्जु में सर्प की प्रतीति होती रहती है। और भ्रांते नाशे, और जैसे ही भ्रम का नाश हुआ, किसी ने उचित प्रकाश से दिखा दिया, स्पष्ट रूप से रस्सी का बोध करा दिया, तो उस पे जो भी भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, नासमझी कारण जो सर्प की प्रतीति हो रही थी, तो भ्रांति के नाश होते ही न एव सर्पोपि तद्वत्, तब ये स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि यहाँ पर सर्प नहीं है। ऐसे ही जब तक उस अपने आत्म स्वरूप का बोध नहीं होता, जब तक उसकी वास्तविकता को हम ठीक ठीक अच्छी प्रकार से अनुभव नहीं कर लेते, तब तक ही ये सारी भ्रांतियां भीतर रहती हैं और भ्रांति के कारण ये जीवत्व की सत्ता बनी रहती है। और जैसे ही सत्संग के द्वारा बार बार श्रवण करते करते, श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा अपनी ध्यान अवस्था में हमने उस परम तत्व का अनुभव कर लिया, तो तत्काल ही, धीरे धीरे नहीं, बिल्कुल एक क्षण ही, कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ धीरे धीरे हम रस्सी को जानते जा रहे हैं और सर्प गायब होता जा रहा है, कि हाँ अब क्या कहते हैं इसका मुख चला गया, पूंछ रह गई है। बिल्कुल जब होगा एकाएक सर्प की भ्रांति मिटी और हमें रज्जु का बोध हो गया। और दूसरी बात कहते हैं रज्जु का बोध होते ही सर्प की प्रति जो भ्रांति है वो नष्ट हो गई। तो ऐसे ही अपने आत्म स्वरूप का बोध होते ही, उसका अनुभव होते ही ये सारे जगत की जो प्रतीति है ये तत्काल ही बाधित हो जाती है। अब अगला जो कहते हैं, जो बात कह रहे हैं, जो उसने कहा था, हमने मान लिया कि हाँ इसके तादाद, आत्मा और अनात्मा के तादात्म्य के कारण ये सब जीवत्व की उत्पत्ति हो रही है, ये तो हम समझ गए, जो उसने कहा था कि समझ गए। बात ये है कि फिर इससे, इस तादाद से मुक्ति कैसे हो, क्योंकि ये जो भी अनात्मा है, जिस उपाधि के कारण जीवत्व की प्राप्ति हो रही है, ये अनाद उपाधियां अनादि हैं, और जो अनादि होता है वो अनंत होता है, तो जीव भाव तो हमेशा रहेगा। तो इससे मुक्ति कैसे हो, तो अब उस बात को लेकर के आते हैं। अनादित्वम् अविद्यायाः कार्यस्यापि तथेष्यते उत्पन्नायां तु विद्यायाम् अविद्यकम् अनाद्यपि प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वम् सह मूलं विनश्यति अनाद्यपीदं नो नित्यम् रागभाव इव स्फुटम् अनादेरपि विध्वंस रागभावस्य वीक्षितः अनादित्वम् अविद्यायाः कार्यस्यापि तथेष्यते उत्पन्नायां तु विद्यायाम् आविद्यकम् अनाद्यपि प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वम्
स्वप्नवत् सर्वम् सह मूलं विनश्यति समूलं विनश्यति अनाद्यपीदं नो नित्यम् अनाद्यपीदं नो नित्यम् प्रागभाव इव स्फुटम् प्रागभाव इव स्फुटम् अनादेरपि विध्वंस अनादिरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः प्रागभावस्य वीक्षितः। जो मन के भीतर एक संदेह था कि जो अनादि है वो नित्य होगा, अब उसके ऊपर आचार्य प्रहार करते हैं कि ऐसी कोई संभावना नहीं कि जो अनादि हो वो नित्य भी हो। जो अनादि है वो शांत भी हो सकता है, मतलब अंत से युक्त भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। इसलिए कह रहे हैं अनादित्वम अविद्यायाः कार्यस्यापि तथेष्यते, कि जगत में ऐसा माना जाता है, स्वीकार किया जाता है कि ये जो अविद्या है और अविद्या के जो कार्य, अविद्यायाः कार्यस्य अपि, अविद्या और अविद्या के जो भी कार्य हैं ये सब कैसे हैं, कहा ये अनादि हैं, अनादि माना जाता है। तथा इष्यते, वैसा इसको स्वीकार किया जाता है। लेकिन उत्पन्नायाम तो विद्यायाम, लेकिन विद्या के उत्पन्न होते ही आविद्यकम अनाद्यपि सह मूलम विनश्यति, कि विद्या के उत्पन्न होते ही ये जो भी अविद्या है और अविद्या के जो कार्य हैं वो अपने सहयोगी हैं, उन सब सहायक मूल के साथ में ही उन सबका विनाश हो जाता है। कैसे, तो दृष्टांत दिया प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वम। जैसे अविद्या अनादि है, उसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी चीज को हम नहीं जानते हैं तो हम पूछे कब से नहीं जान रहे हो, इसका ज्ञान कब से है, पता नहीं कब से है। हम नहीं कह सकते कि हाँ इसको हमने क्या कहते हैं 1 घंटे पहले से नहीं जाना या 1 साल से नहीं जाना इसको हमने। अरे हो सकता है कई जन्म से ना जानते हो उस चीज को, तो कब से, इसका आदि, अविद्या का कोई आदि नहीं कि हाँ इस समय से हमने इसको नहीं जाना, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो अविद्या जो है वो अनादि है, ठीक है। और अविद्या ना समझी के जो कार्य है, अविद्या कारण जो उत्पन्न होता है वो भी कैसा है, का उसको भी अनादि ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए अविद्या अनादि है, माया अनादि है, तो ये जगत कैसा है, अविद्या का कार्य है, तो कैसा होगा, अनादि है। लेकिन ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं अनादि है तो इसका अंत नहीं होगा। जब कभी विद्या उत्पन्न हुई, विद्या के उत्पन्न होते ही ये जो अविद्या है ये नष्ट हो जाती है, इसका अंत हो जाता है। जैसे अंधकार है, प्रकाश आया तो अंधकार तत्क्षण ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसा है कि विद्या के द्वारा नष्ट होते ही अविद्या और अविद्या के जो भी कार्य हैं वो सब के सब नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और बिल्कुल सहमूल, उसके जितने भी सहकारी हैं, सहयोगी हैं और जो उसके भी मूल हैं, उन सब के साथ में ये तत्काल ही नष्ट हो जाती है। कैसे, कहा जैसे स्वप्न का जो पूरा प्रपंच बना हुआ था, जो हम सपना देख रहे थे उसमें सुखी दुखी हो रहे थे, उसमें जो अपने संबंधों की अनुभूति जो पूरा पसारा था, जैसे ही जगे तो प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वम सह मूलम विनश्यति, जगते ही स्वप्न और स्वप्न का जो भी कारण था वो सब का सब तत्क्षण ही नष्ट हो जाता है। इसलिए ये जो बात कही थी कि अनादि है, तो अनादि है तो वो हमेशा रहेगा, तो ये बंधन कैसे होगा, ऐसा भी समझना ठीक नहीं है। ऐसे कुछ चीजें अनादि है, वो उसका अंत नहीं होता, अनंत होती हैं। जैसे आत्मा अनादि है, ब्रह्म अनादि है, वो अनंत भी है। लेकिन माया, अविद्या, ये जगत अनादि तो है,
इसका आदि कब से हुआ हम कह नहीं सकते, लेकिन ये ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाता है, शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। सा अंत, शांत कहा गया है। आगे पुनः कह रहे हैं अनाद्य अपि इदम नो नित्यम, इसलिए ये सब का सब अनादि होते हुए भी ये नित्य नहीं है। कैसे, फिर इसको समझाया। प्राग भाव इव स्फुटम अनादेरपि विध्वंस प्राग भाव से वीक्षिते। जैसे एक चीज होती है प्राग भाव, ये ज्यादातर न्याय के ग्रंथों में खूब आता है। प्राग भाव, प्रदंसा भाव, अन्योन्या भाव, ऐसे अत्यंता भाव, अभाव को बताया गया कि कोई चीज है जिसका है प्राग, इसको कहा प्राग भाव। प्राग माने पूर्व, और पूर्व में जिसका अभाव था, जो पहले नहीं थी। जो पहले नहीं थी तो उत्पन्न चीज होने के बाद उसके प्रभाव का नाश हुआ कि नहीं। जैसे हमारी जो जन्म तिथि है, जन्म के पहले हमारे शरीर का प्राग भाव था, मतलब उत्पत्ति के पूर्व ये नहीं था। कब से नहीं था? कब से नहीं था ये शरीर हमारा? नहीं, उसके पहले तो नहीं था प्राग भाव, उसके पहले नहीं था, लेकिन हम कहें कब से नहीं था प्राग भाव? कुछ नहीं कहते, अनादि, पता नहीं कब से नहीं था, कहां घूम क्या था। लेकिन जन्म हुआ तो हमारे जन्म का जो प्राग भाव था, जो अनादिकाल से था, उसका नाश हो गया ना प्राग भाव का। अब हम उत्पन्न हो गए तो प्राग भाव समाप्त हो गया, प्राग भाव का हो गया विध्वंस। तो वही कह रहे हैं अनादे अपि विध्वंस प्राग भावस्य, ये जो प्राग भाव है ये अनादि होते हुए भी इसका विध्वंस हो जाता है। जो चीज पहले नहीं थी उसकी उत्पत्ति होते ही उसका जो प्राग भाव था, जिसको हम कहते हैं हाँ पहले नहीं, प्राग माने पूर्व, अभाव माने नहीं, उसका जो अनस्तित्व है, उसके जो अनस्तित्व की जो बात है वो अनादिकाल से थी, लेकिन प्रकट होते ही उसके अनस्तित्व का नाश हो गया, क्योंकि अस्तित्व में आ गया। तो जोर देना पड़ेगा बुद्धि के ऊपर। ये उसी बात समझा रहे हैं कि जिसको आप अनादि कहते हो, ये पक्का नहीं कि जो अनादि होगा वो अनंत भी होगा। उसके मन के भीतर का संदेह यही था कि मैंने समझ लिया कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, और आत्मा और अनात्मा के तादात्म्य कारण ही आत्मा में जीव भाव आ जाता है। आत्मा से तो जीव बन गया, आत्मा से जब भ्रम होकर के साथ जुड़ गया तो आत्मा ही जीव भाव में आ गया ना। भाव में आ गया। वहीं से उसी जैसे मैं हूं एक मनुष्य, वही कहते कि शरीर को कहें तो मैं मनुष्य हूं, लेकिन जैसे ही मैं आया सत्संग में तो मैं हो गया वक्ता और आप हो गए श्रोता। संदर्भ के आधार पर हुआ ना, एक संदर्भ से तादात्म्य हुआ तो हो गया। अच्छा, यहां से बाहर निकलेंगे तो आप पहुंचे घर में तो आप हो गए परिवार के सदस्य, हम हो गए आश्रम के सदस्य। तो चेंज बदल रहा है ना सब। ऐसे ही वो आत्मा ही अनात्मा के संदर्भ में उससे तादात्म्य करके वही हो जाता है जीव। इसीलिए कहा जीवो ब्रह्मैव ना परा, जीव ब्रह्म ही है, उससे अलग नहीं है। लेकिन जब तक ये भ्रम है, अज्ञान है, तब तक वो जीव भाव में ही रहता है, और उस जीव भाव के कारण ही उसका संसरण होता रहता है, सुखी दुखी वो होता रहता है। लेकिन गुरु जी, जब मैं जीव और आत्मा मतलब जीव हूँ जी, और आत्मा मुझे ज्ञान हो गया कि मैं ही आत्मा हूँ, तो आत्मा का तो नाश होता नहीं। आत्मा हो गया, आत्मा जीव का नाश होगा, जीव का नाश हो गया। जीव का नाश हो गया तो आत्मा भी तो चली गई नहीं, आत्मा का चली जाएगी। जीव चला गया, जीव चला गया, जीव चला गया जी। देखो कल आया था ना कि इस परिच्छिन्नताओं, सीमित बुद्धि की जो सीमाएं हैं उसको स्वीकार करके जो आत्मा है, मतलब जो मैं हूं, आत्मस्वरूप हूं, अपने को ही अपने से अलग देखता हूं।
एक दृष्टांत कल दिया था उसमें, कैसे जैसे मिट्टी से ही बना घड़ा, घड़ा बन के क्या है, मिट्टी तो है, लेकिन घड़ा बन करके घड़ा अपने को मिट्टी से अलग देखता है। तो ऐसे ही मैं हूं तो आत्मा ही, लेकिन इस भ्रांति से उत्पन्न ये जो जगत के पदार्थ हैं, इनकी सीमाओं से तादात्म्य करके मैंने अपने को ही जान लिया था जीव, कि आत्मा अलग है और जीव मैं अलग हूं। तो जैसी भ्रांति मिटी तो आत्मा बनी गई। आत्मा जो जीव है, जीव आकर के अपने आप स्वरूप में विलीन हो गया। कोई छोटा बड़े में जाकर के विलीन होगा ना, है कि नहीं? तो ऐसे ही अपना जो जीवत्व था, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि जीव भाव था, ये जाकर के आत्मा में विलीन हो जाएगा, केवल आत्मस्वरूप की अनुभूति रहेगी। तो ये जो मन में था कि ये जो बंधन का हेतु बन रहा है, जो उपाधियां वो अनादि हैं तो हमेशा रहेंगी, तो इनका तादात्म्य भी हमेशा होता रहेगा। इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा कोई ये पक्का पक्का नहीं है कि जो अनादि होगा वो उसका अंत नहीं हो सकता। जो अनादि, अनादि बहुत सारी चीजें, जैसे अविद्या अनादि है, फिर समझाया प्राग भाव भी किसी चीज का अनादि होता है। कोई चीज पहले नहीं है तो उसका कहते हैं ना अनअस्तित्व। एक है अस्तित्व, एक उसका अनस्तित्व, पहले वो नहीं था, लेकिन जब उत्पन्न हुआ तो उसका जो अनस्तित्व का समाप्त हो गया। जो उसका प्राग भाव अनादिकाल से था उसका हो गया प्रध्वंस हो गया, उसका नाश हो गया। तो जो इसको समझाना यही है कि अनादि जो चीजें हैं उसका भी अंत हो सकता है, अंत हो जाता है। इसलिए जितनी भी ये सब जो कल्पनाएं हैं ये अज्ञान के कारण है, अनादि है। तो ज्ञान के द्वारा जैसे अज्ञान का नाश हो जाता है, ऐसी ये सारी कल्पनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। उपाधियों की जो कल्पनाएं वो नष्ट होती हैं और वो अपने उस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, और यही उसकी मुक्ति है। अब आगे भी तो पढ़े ना, तो कहते हैं ना अनादे अपि विध्वंस प्राग भाव स्वीक्षिता। इसलिए जो अनादि प्राग भाव है, अनस्तित्व है, जो अनादिकाल से था, उसका भी नाश देखा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। यद्बुद्ध्युपाधि संबंधात् परिकल्पितमात्मनि जीवत्वं न ततो अन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणम् संबंधस्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्या ज्ञान पुरस्सरः विनिवृत्ति भवेत् तस्य सम्यक् ज्ञानेन नान्यथा ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम् ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम् सम्यक् ज्ञानं श्रुतेर्मतम् यद्बुद्ध्युपाधि संबन्धात् परिकल्पितमात्मनि जीवत्वं न ततो अन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणम् संबंध स्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्या ज्ञान पुरस्सरः विनिवृत्ति भवेत् तस्य सम्यक् ज्ञानेन नान्यथा ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम् सम्यक् ज्ञानं श्रुतेर्मतम्। अब जो बात मन में आ रही थी, अब देखो वही बात समझाई है इसमें।
यत बुद्धि उपाधि संबंधात, जो बुद्धि उपाधि के संबंध से परिकल्पितम आत्मनि जीवत्वम, जो अपने आत्मा में बुद्धि आदि उपाधि के संबंध के द्वारा जो जीवत्व की कल्पना हुई है आत्मा ही, लेकिन उसमें बुद्धि उपाधि के संबंध के द्वारा ये सारी जगत की कल्पनाएं हुई और उससे ही भीतर जीवत्व की उत्पत्ति हो गई, जीव भाव उत्पन्न हो गया। तो किसमें है ये सारी कल्पना? किसमें है? आत्मा में है। जैसे मिट्टी में ही अनेकों प्रकार के रूप आकृति की कल्पना कर दी कुम्हार ने। ये घड़ा है, ये कुल्हड़ है, ये सुराही है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, सब किस में है? मिट्टी में ही ना, कुम्हार बना दिया। जैसे स्वर्ण में ही अनेकों प्रकार के आभूषणों की कल्पना कर दी किसने? सुनार ने। लेकिन सब है क्या? स्वर्ण ही, सोना मात्र है। तो यही कह रहे हैं, ये जो कुछ भी बुद्धि उपाधि के संबंध के द्वारा ये सारी जो कल्पनाएं हुई हैं, किसमें? आत्मा में, और उससे प्रकट हुआ जीवत्व। तो वास्तव में जीवत्व न ततो अन्यत्व। इसलिए जो ये जीवत्व है ये वास्तव में आत्मा से अतिरिक्त कुछ और है नहीं, है आत्मा ही। न स्वरूपेण लक्षणम, वो अपने स्वरूप से अलग है नहीं, है तो आत्मा ही। भ्रम के कारण उसने अपने को जीव मान करके सुखी दुखी हो रहा था। इसमें दृष्टांत देते, कई उदाहरण देते हैं महात्मा लोग। जैसे कोई एक हंस का बच्चा हंस के झुंड से बिछुड़ करके मिल गया बगुले में, बगुलों के गिरोह में शामिल हो गया और बगुलों के साथ रह करके अपने को बगुला मानने लगा, और बिल्कुल बगुलों के साथ रहता है, खेलता है, कूदता है, सब बड़ा हो रहा है उसके साथ में ही, क्योंकि बाहर से आकृति कई काफी तो बगुलों से मिलती जुलती है। तो अपने को उसने हंस के बच्चे ने अपने को मान लिया बगुला। तो अब बताओ बगुले को हंस होने में कितना समय लगेगा, कितना प्रयास करना है? बस ये है कि वो अपने को पहचान ले कि मैं बगुला नहीं, मैं हंस हूं। हाँ, तो उसके लिए कभी दो हंस उड़ते हुए जा रहे थे, उन्होंने देखा ये बगुलों के झुंड में हमारा हंस कहां से घूम रहा है, हमारा बच्चा कहां से घूम रहा है, और फिर वो नीचे उतर करके आए, मौका देख करके उसको पकड़ा, हंस अपने परिवार के बच्चे को, और ले करके आए किनारे, और उसको फिर बार बार उपदेश करते हैं, प्रवचन करते, सत्संग सुनाते हैं। देख तू बगुला नहीं है, तू हंस है, क्योंकि देखो बगुला ऐसा ऐसा होता है, तू वैसा वैसा नहीं है। ये जो समझाया जा रहा है ना कि जो आपने अपने से कल्पना कर ली है कि मैं करता हूं, भोगता हूं, ज्ञाता हूं, ये ऐसा आत्मा नहीं है। और आत्मा कैसा है? तो फिर समझाया कि हाँ देखो तू बगुला जैसा है, जैसा दिखाई देता बगुला वैसा तू नहीं है। ऊपर से केवल रंग एक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी ढांचे में बहुत सारे अंतर हैं। और साथ ही ये देख, जैसा हंस होता है तू वैसा है, तो हंस के लक्षण दिखाए, देखो जैसी हमारी चोंच है, जैसे हमारा शरीर है, जैसे हमारी आकृति है, वैसा तू है। तो केवल यही समझाना है। तो इतना सुन करके क्या हुआ? कहा वो जो बगुला बना हुआ था वो बन गया हंस। वास्तव में वो था हंस ही, भ्रम के कारण वो बगुला बना हुआ था। जितने टाइम में वो अपना आग्रह दुराग्रह छोड़ दे। ये आग्रह भी पढ़ बैठे रहते, नहीं नहीं हम जो है सो है, कैसे मान ले? तो वही कह रहे हैं, जीवत्वम न ततो अन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणम। वास्तव में उस आत्मा में ही बुद्धि के संबंध के कारण ये सारी कल्पनाएं हुई थी, और उसके द्वारा वो जीवत्व उत्पन्न हुआ था। इसलिए ये जो जीव है ये अपने स्वरूप से विलक्षण कुछ नहीं है, है आत्मा ही।
आत्मा ही जीव बन करके भ्रमण कर रहा था। सत्संग में आया, इसलिए महात्माओं को हंस कहा जाता है, सन्यासियों को हंस, परम हंस। वही हंस का एक गुण है विवेक कराना, विचार कराना, क्षीर निर्विवेक। तो जब हंस के पास आकर के उसने बार बार विचार किया, युक्ति की विचार किया, तो उसको ये ज्ञान हो गया कि जो मैं जीव बना हुआ था, संसारी बना हुआ था, वास्तव में मैं आत्मा हूं और उस आत्मा में स्थित होकर के हो गया। तो संबंध स्व आत्मनो बुद्ध्या मिथ्या ज्ञान पुरसर। तो ये अपने स्व आत्मनो, अपनी आत्मा में ये जो बुद्धि से जो संबंध बना है, का ये भी अज्ञान के कारण ही है। मिथ्या ज्ञान पुरसर, भ्रम के कारण ही है। बुद्धि से जो तादात्म्य हुआ है, ये भी अज्ञान के कारण ही हुआ है। इसलिए विनिवृत्ति भवे तस्य, इसकी अच्छी प्रकार से निवृत्ति हो जाती है। कैसे होगी? सम्यक ज्ञानेन नान्यथा, सम्यक ज्ञान उसको करा दिया जाए। जैसे हंस लेकर के आया ना, उस बच्चे को लेकर के आया और बार बार अच्छी प्रकार से उसको समझाया कि देख तू बगुला नहीं है। क्यों? क्योंकि बगुला ऐसा है और तू ऐसा नहीं है, तू हंस ही है। क्यों? क्योंकि जैसे हम हंस हैं वैसा ही तू है। लक्षण सब दिखाया है ना, सब दिखा के लक्षण। तो ऐसे ही बार बार वो सम्यक ज्ञान के द्वारा ही उसकी ये सारी भ्रांतियों की निवृत्ति होती है और कोई उपाय नहीं है। आत्मा को आत्मा जानने के लिए इसलिए किसी कोई कर्म सहायक नहीं है, केवल ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान ही साक्षात साधन है, कर्म के द्वारा नहीं हो सकता। कोई और साधन, कर्म आदि साधन नहीं हो सकते। कर्म आदि जो साधन है वो केवल आपके उस स्थिति तक लाने तक ही सहायक है कि आप उस प्रकार का विचार कर सको, अर्थात हमारे अंतःकरण की शुद्धि तक, कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो और एकाग्र। अच्छा, ये सब चीज समझने के लिए बुद्धि की एकाग्रता, कई और बुद्धि नहीं, बिल्कुल हम देख रहे हैं बीडी पांडे जी ऐसा, बिल्कुल जब आप कुछ बोल रहा हो तो बिल्कुल एकाग्रचित हो जा रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है कि ध्यान इधर से उधर ना जाए। अब बिल्कुल पकड़ लिया है उनकी चेष्टा, जो चेष्टा है उनकी वही समझ में आ रहा है कि अब बिल्कुल इस समय इनका मन एकाग्र है। अब बिल्कुल हाथ भी एकदम ऐसे, एकदम जैसे हाथ रखा था ऐसे हाथ हो गया उनका, कि अब बिल्कुल समझ लेंगे। तो कैसा है? चित्त निर्मल भी हो और चित्त एकाग्र भी हो, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म विषय है इसको जानने के लिए। और जरा सा आपका मन इधर उधर हुआ तो एक कड़ी भी अगर छूट गई तो दुर्घटना घटी। हाँ, तो फिर आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर कहीं अन्यथा ज्ञान हो जाएगा आपका, फिर भ्रम पैदा हो जाए। हाँ फिर हो जाएगा, फिर उसी में उलझ जाएंगे फिर। सावधानी। इसलिए कई बार होता है विचार करते करते बिल्कुल चित्त इतना सूक्ष्म हो जाता है, क्रमशः एक एक चीज कड़ी पकड़ के धीरे चलता है आगे, बिल्कुल एकाग्रता। तो उस एकाग्रता और निर्मलता के लिए कि हम ऐसा विचार कर सकें, वैसे चित्त के निर्माण के लिए कर्म की आवश्यकता है। जो हमारा जप, तप, तीर्थ, होम, हवन इत्यादि जो भी साधनाएं हैं, वो यहीं तक पहुंचाने के लिए चित्तस्य शुद्धये कर्म, चित्त की शुद्धि के लिए ही कर्म की आवश्यकता है। बाकी आपको जो जीवत्व से जो आत्मस्वरूप में आने की जो स्थिति है, वो केवल और केवल सम्यक ज्ञान से ही संभव है। और सम्यक ज्ञान कैसा है? किसको कहते सम्यक ज्ञान? तो कह रहे ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का अनुभव, यही सम्यक ज्ञान है। इसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। कौन कहती है? श्रुतेर मतम। देखो ये प्रमाण दे रहे हैं श्रुति का। जैसे कहते हैं ना कि उपदेश करने जो आचार्य हैं वो अपने व्यक्तित्व को भी किनारे कर लेते हैं कि ये साक्षात हमारे वेद का उद्घोष है, वेद का मत है, श्रुति मत है। इसलिए अब इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो वेद हैं ये स्वतः प्रमाण है, क्योंकि ये ईश्वर की श्वास प्रश्वास रूप प्रकट हुए हैं, किसी मनुष्य की कृति नहीं है, ये अपौरुषीय है। इसलिए इसमें किसी प्रकार के, इस मत में किसी प्रकार का कोई दोष दृष्टि करना ही नहीं बनता, संभव ही नहीं है किसी दोष की।
इसलिए ये है सम्यक ज्ञान, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का अनुभव। जैसे हंस लेकर के आया है ना, उस अपने को बगुला माने हुए, उसमें और अपने में एकत्व का अनुभव कराया ना लक्षणों के द्वारा। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण अले को लक्षण दिखाए कि जो तू अपने आप को मान रहा है उसके लक्षण तुझमें नहीं घटते हैं, और हमारे जो लक्षण है वो तुझमें पूजा से घटते हैं। इसलिए तू कौन हो गया? तू हमारे गिरोह का हो गया, उस बगुलों के गिरोह का तू नहीं है। तो ऐसे ही श्रुतियों में बार बार ये लक्षण दिखा करके हमारे उस स्वरूप के, जो हमारी आत्मा है उसके और जो ब्रह्म है उसके एकत्व का अनुभव कराते हैं। और ये ब्रह्मात्मिक के जो अनुभव है, इस सम्यक ज्ञान से ही ये सारा जो जीवत्व है, जीव की कल्पनाएं हैं, ये सब का सब तत्काल ही शांत हो जाता है। इसलिए यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक करना है। इसलिए आप आगे कह रहे हैं कि यही करणीय, यही कर्तव्य है कि आप ये करो। तदात्मानात्मनो सम्यक् विवेकेनैव सिद्ध्यति ततो विवेकः कर्तव्यः प्रत्यक् आत्मा सदात्मनो तदात्मानात्मनो सम्यक् विवेकेनैव सिद्ध्यति ततो विवेकः कर्तव्यः प्रत्यक् आत्मा सदात्मनो तद आत्मा अनात्मनो सम्यक् विवेकेन एव सिद्ध्यति। तद मतलब वह क्या, वह का ये ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का अनुभव, ये ब्रह्मात्मिक के अनुभव किससे सिद्ध होगा? का आत्मा अनात्मनः विवेके सम्यक विवेकेन, जो आत्मा है और अनात्मा है इसका अच्छी प्रकार से विवेक किया जाए। विवेकेन एव, विवेक के द्वारा ही सिद्ध्यति। ये जो ब्रह्मात्मिक अनुभव है कि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा जीव नहीं है, आत्मा सीमित नहीं है। समझे? आत्मा को हमने क्या समझ रखा, हमने क्या कर रखा है? बुद्धि आदि उपाधि से इसको सीमित कर रखा है और बन गए जीव। तो कह रहे आत्मा जीव नहीं है। हम इसका उल्टा ना कर ले कि हमने कहा जीव आत्मा ही है तो आदमी क्या, तो आत्मा ही जीव है, तो दिक्कत क्या है? चलने तो यहाँ उस बात को सही कह रहे हैं कि जो आत्मा है जिसको हमने जीव समझ रखा था, वो जीव नहीं बल्कि वो ब्रह्म है। जो आत्मा है वो किसी उपाधि से सीमित होकर के जीव नहीं है, बल्कि वो सभी उपाधियों से विनिर्मुक्त का वो ब्रह्म स्वरूप है, सर्वरूप है। उस ब्रह्म और आत्मा का अनुभव कि आत्मा ही ब्रह्म है, उसकी सिद्धि कैसे होगी? तो कह रहे आत्मा अनात्मनो सम्यक विवेकेन, अच्छी प्रकार से बार बार आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, उसको अच्छी प्रकार से बार बार विचार करते हैं, अलग अलग समझते हैं, तब इस आत्म और ब्रह्म की एकता का अनुभव होता है। और कोई तरीका है नहीं इसको सिद्ध करने का। जैसे कहा ना, हंस लेकर के आया उसको और बार बार उनको युक्ति युक्त लक्षण से बताता है कि देख तू हमारे जैसा है, तू उसके जैसा नहीं है, तू बगुला नहीं तू हंस है। कैसे कैसे समझाया उसने बार बार करके। तो वही समझा रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, अनात्मा नहीं हूं। बार बार समझे कितनी बार तो विचार हो चुका है और अभी आगे चलता रहेगा। 200 श्लोक पार हो चुके हैं हम लोग, लेकिन बार बार क्या ये चीजें आती रहेंगी। तो जब तक ये अच्छी प्रकार से पक्का भी क्या है, जैसे कहते हैं ना कि जरासंध की लड़ाई में युक्ति बताई, इसको अलग अलग करके करो तभी हो जाएगा। वो भीम ने अलग किया तो फिर आके मिल गया। तब वो भगवान ने किया कि इसको बिल्कुल ऐसा अलग करो कि दोबारा न जुड़ पाए।
तो क्या है, वो जड़ चेतन गुण दोष में विषकीन करता, कि संसार में जड़ और चेतन दोनों ऐसे मिले हुए हैं, आत्मा और अनात्मा ऐसे एक हो गए हैं कि इसको हम एक आध बार विचार करके अलग करते हैं तो ये फिर जुड़ जाते हैं, तादात्म्य इसका हो जाता है। कह रहे सम्यक विचार करें, सम्यक विवेक कर ले, ऐसा हो जाए कि दोबारा बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि नहीं, आत्मा अलग है, अनात्मा अलग है, चेतन अलग है, जड़ अलग है, और ऐसा अलग हो जाए कि ये दोबारा न जुड़े, तब मुक्ति मिलेगी इससे। इसलिए कह रहे हैं बिना इसके वो ब्रह्मात्मिक अनुभव नहीं हो सकता, कि हमारी जो आत्मा है वो सीमित नहीं है बल्कि वो असीम है, सर्वरूप है। इसलिए ततो विवेका कर्तव्य, ऐसा करना है। इसी ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक अपने उस आत्म स्वरूप की, परमात्मा स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, कहा विवेक ही करना चाहिए। ततो विवेका कर्तव्य, इसलिए बार बार इसका विचार करते रहो, इसलिए इसका नाम है विवेक चूड़ामणि। जब तक स्वयं का विवेक या फिर किसी सिद्ध महापुरुष के विवेक के द्वारा ये पक्का ना हो जाए कि आत्मा ही ब्रह्म है, तब तक विवेक करते रहें, बार बार विचार करते रहें। आसान नहीं है, इसलिए विवेक ही कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आत्मा सदात्मनो, जो अपना प्रत्येक आत्मा जो हमें अनुभव हो रहा है अहम रूप से, वास्तव में वही सर्व रूप है, सदात्मन, वो ब्रह्म रूप है। उसको वैसा जानना है, इसलिए बार बार आप विचार विवेक करते रहो। फिर आगे फिर दृष्टांत दे रहे हैं तो हम लोग कल देखते हैं। यहीं पर स्वामी जी को कृपा करके इस प्रसंग को और जरा कल को, हाँ बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं।